गाइज एज यू नो कि अपने लास्ट वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके गाइज, तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट आर मेटल्स, उसकी जनरल किस प्रॉपर्टीज पे मेटल्स का ग्रुप बनाया गया और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी। तो मेटल्स की काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिनमें से कुछ हम लोगों ने डिस्कस की थी, जैसे कि मेटल्स मैलेबल होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं। उसमें एक्सेप्शन था सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी का, ठीक है। और मेटल्स सोनोरस होते हैं, मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। इसी पे बेसिस मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी आई, ठीक है। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की ऑक्सीजन से रिएक्शन, मेटल्स की वाटर से रिएक्शन। इन सब रिएक्शन पे मेटल क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इन पे बेसिस भी मेटल्स का ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। तो पहली रिएक्शन है हम लोगों की कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो जब मेटल्स को इन एयर या फिर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग बर्न करते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग अपने जनरल से रिएक्टेंट्स ले लेते हैं। रिएक्टेंट्स मतलब जिसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे जनरल रिएक्टेंट्स हो गए सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम को इन प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये देखिए हमें प्रोडक्ट में मेटल ऑक्साइड्स मिल रहे हैं, ठीक है। Na2O, K2O, MgO। बाकी आगे आप जो ये नंबरिंग देख रहे हैं 2 2 4 4 2, ये बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। इसीलिए ये जो नंबरिंग लिखी हुई है ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए है, अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट Na2O ही है, ठीक है, विच इज सोडियम डाइऑक्साइड, पोटेशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्यों नहीं है गाइस। ये प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए बैलेंसी का एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की सेम वैलेंसी होती है जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, इसीलिए ये प्रोडक्ट हमारा MgO है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में क्या है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। ओके, तो अभी नोट पॉइंट में ये है कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जनरल है कि ये तो वाटर में सॉल्युबल है ही नहीं। आप खुद देख लीजिए कि आयरन को पानी में डालने के बाद क्या आयरन पानी में डिसॉल्व हो जाता है? नहीं होता है। गोल्ड हो जाएगा क्या? सिल्वर हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ द मेटल्स, अब ये सम ऑफ द मेटल कौन कौन से हैं जो हमें स्टोन फॉर्म में मिल रहे थे, जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ठीक है, ये हमें स्टोन फॉर्म में मिल रहे थे। मतलब इनको जब हम लोग इनको बीट करते थे तो ये, या फिर ग्राइंड कह सकते हैं, जब हम इनको ग्राइंड करते थे तो ये हमें पाउडर फॉर्म में मिल जाते थे, ठीक है। ये पाउडर वाटर में मिसिबल था, ठीक है। तो सम ऑफ द मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, वो, और जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? एल्कलीज फॉर्म करते हैं, ठीक है। एल्कलीज मतलब बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। एल्कलीज को क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट है कि दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक, गाइज नोट पॉइंट यहाँ पे, ये नोट जो हम लोग हेडिंग डालते हैं ये इसीलिए डालते हैं कि आप नोट वर्ड सुन के थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि नोट पॉइंट से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि नोट पॉइंट में जो हम लोगों ने ऊपर पूरा पढ़ा है उसका कंक्लूजन होता है मोस्टली, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है और आपसे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि जो मेटल ऑक्साइड एसिडिक एंड बेसिक दोनों टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बोला कि कुछ मेटल ऑक्साइड ही वाटर में डिसॉल्व होते हैं और वो डिसॉल्व जो होते हैं वो एल्कलीज होते हैं, मीन्स बेसिक इन नेचर होते हैं। ऐसा सब केस में नहीं है, कुछ बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होते हैं, कुछ डिसॉल्व होते हैं तो बेसिक बिहेवियर शो करते हैं और कुछ डिसॉल्व होने पे एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि द मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज व्हाट, तो दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। आगे तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। गाइस ये पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लियर कर लें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा कौन से मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कौन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और कौन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इससे आपको ये रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बट स्टिल अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। तो मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल जब वाटर से रिएक्ट होता है तो एज अ प्रोडक्ट हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। बट व्हेन मेटल तब मिलता है मेटल ऑक्साइड जब मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ठीक है, मतलब जो हमारा वाटर है वो इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम होना चाहिए। ठीक है, एंड मेटल हाइड्रोक्साइड कब मिलता है, जब हमारा वाटर कोल्ड या हॉट होता है। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको बता दूंगी कि कोल्ड और हॉट वाली कंडीशन किस केसेस में है और स्टीम वाली कंडीशन किन केसेस में है। ठीक है, तो जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है एंड हीट एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर जो हमारा वाटर है वो कोल्ड वाटर फॉर्म में रहता है। ठीक है, तभी ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, तभी पोटेशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा जब हमारा वाटर कोल्ड फॉर्म में रहेगा और हमें प्रोडक्ट में मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था कि व्हेन वाटर इज कोल्ड और हॉट। ठीक है, नेक्स्ट जब सोडियम हमारा वाटर से रिएक्ट करता है तो भी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, मतलब वाटर इज इन कोल्ड और वाटर इज कोल्ड और हॉट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर के किस टेम्परेचर पे सोडियम और पोटेशियम रिएक्शन फॉर्म करके प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो वाटर की फॉर्म कौन कौन सी रहनी चाहिए। तो सोडियम के लिए भी वाटर कोल्ड रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पर वाटर की फॉर्म हॉट रहती है, यहाँ पर वाटर हॉट होता है तभी मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड मिलता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम विद वाटर। अगेन यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है लेकिन यहाँ पर वाटर की फॉर्म स्टीम है। स्टीम इन द सेंस जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है तब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है जब वाटर से, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। लेकिन जब वाटर हॉट होता है तब रिएक्ट करता है तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी जब स्टीम से रिएक्ट करता है तब डाई एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड देता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज की रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। ओके, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड से हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। उससे पहले ये लाइन देख लेते हैं कि ये लाइन क्या कह रही है। वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, ये मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले पढ़ रहे हैं ताकि आपको आगे आने वाली रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये वर्ड है कि लेस रिएक्टिव मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, ये वर्ड क्या कह रहा है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड से वो रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं और एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ठीक है, या फिर उनसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इस वजह से जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तभी कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। ओके, तो अभी सोडियम जब HCl से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, NaCl। NaCl मेटल सॉल्ट है, ये तो आपको पता ही है। जब हमें कोई मेटल सॉल्ट चाहिए होता है तो मेटल को हम लोग डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट में मेटल सॉल्ट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें NaCl मिलता है। सेम फॉर मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है। नेक्स्ट जिंक। गाइस, जो मेटल्स प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो मेटल्स की रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेटल की रिएक्शन आपसे शायद पूछी भी ना जाए। ठीक है, बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप ये जरूर एक बार नजर डाल लें कि कौन कौन से मेटल्स
डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे जिंक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है, नॉट जिंक क्लोराइड, इट्स जिंक सल्फेट, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब तो आगे क्या है कि हम लोग आगे नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोगों की रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन में जो हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन है, जिंक हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन गया और कॉपर हमारा अलग हो गया। सेम फॉर आयरन, आयरन भी बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, तो आयरन सल्फेट कॉपर सल्फेट सॉरी आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर हमारा अलग हो गया। बट अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिल्वर जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव सिल्वर नहीं होता है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, क्लोरीन मेटल से रिएक्ट करके कौन कौन से प्रोडक्ट देता है, तो जब क्लोरीन मेटल से रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है आयनिक मेटल क्लोराइड, ठीक है। आयनिक मेटल क्लोराइड इन द सेंस कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट होंगे इनमें आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड, ये बॉन्ड सभी आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड शायद आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो मतलब आयनिक मेटल क्लोराइड बेसिकली फॉर्म होगा, और ये आयनिक मेटल क्लोराइड इन द सेंस कि जो भी हमारे प्रोडक्ट फॉर्म है इनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट शो करेगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अगर इसकी रिएक्शंस को डिस्कस कर लें तो सोडियम का क्लोरीन से रिएक्शन NaCl, कैल्शियम का क्लोरीन से CaCl2, मैग्नीशियम ऐसे ही जिंक, ठीक है। तो इनमें डीप में जाने की जरूरत है नहीं, आप एक रिएक्शन को देख लीजिए, उसके बाद आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए पहले आपका बैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एग्जैक्ट सही प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पढ़ने की जरूरत है कि कौन सा मेटल किस नेक्स्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट होके क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम लोगों का यूजेस ऑफ मेटल्स, लास्ट पॉइंट इन द सेंस कि मेटल्स टॉपिक का हमारा ये लास्ट पॉइंट है, यूजेस ऑफ मेटल्स। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस और बाकी क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। ओके, तो यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर्स टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। ये तो आपको पता ही होगा कि मेटल्स का यूजेस जो हमारे घर में वायर्स होते हैं वो मोस्टली एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम एंड कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग करंट, ठीक है। तो इसी वजह से कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक मशीनरी पार्ट्स। ये भी आपको आता है कि जो हमारी मशीन्स बनती हैं वो मोस्टली आयरन की होती हैं, और जो आयरन की नहीं होती हैं तो उनमें जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं वो आयरन के होते हैं। अगर आयरन के नहीं होते हैं तो कॉपर के होते हैं, नहीं तो फिर एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है। तो ये किस नेक्स्ट यूज हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट यूज हो गया कि मशीनरी पार्ट्स बनाने में यूज होता है हमारा मेटल्स का, ठीक है। नेक्स्ट आयरन इज यूज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा इसका, बट स्टिल कॉन्सेप्ट नहीं बट ये जो हमारा रिएक्शन, मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है कि हेबर्स प्रोसेस रिएक्शन में हमारा कौन सा मेटल एज अ कैटालिस्ट यूज होता है, तो इट इज आयरन, ठीक है। आयरन एज अ कैटालिस्ट यूज होता है हेबर्स प्रोसेस में। हेबर्स प्रोसेस क्या होती है, इसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू पैक फूड मटेरियल्स। ये तो आपको अच्छे से पता है कि एल्यूमिनियम का और कहाँ यूज हो सकता है, तो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स को हम लोग फूड मटेरियल्स में पैक करने में यूज करते हैं, ठीक है। या फिर हमारा कोई भी जो हमारा स्नैक पैकेट होता है जिसको हम लोग कुरकुरे वगैरह बोलते हैं, उसमें भी
अंदर जो होता है वो एल्युमिनियम फॉइल टाइप का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये तो बहुत फेमस पॉइंट है कि सिल्वर और गोल्ड का यूज किस में होता है, तो सिल्वर और गोल्ड का यूज मोस्टली ज्वेलरी बनाने में ही होता है, बट सिल्वर नहीं, गोल्ड का यूज मशीनरी पार्ट्स में भी होता है कहीं कहीं पे, बट गोल्ड बहुत लिटिल अमाउंट में यूज होता है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट आज का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द